Hello, namaste. My name is Nidhi Nagori and welcome back to my channel. If this is your first time around here, then hey, welcome. My name is Nidhi. I'm a CA from India and a US CPA. I've worked in over 20 countries in the last so many years, and I currently live and work in Toronto. My goal of being on YouTube is to share information that I've accumulated in the last few years. और कोशिश यही रहती है कि जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने एक्यूमुलेट किया हो उसे पास डाउन कर सकूं ताकि आप सबको मदद होती रहे। आज का वीडियो किस बारे में है? इट्स अबाउट डूइंग आर्टिकलशिप आउटसाइड ऑफ इंडिया। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ICAI के रूल्स, क्या है हमारे एप्लीकेबल रूल्स और क्या है तरीका जिससे हम बाहर आर्टिकलशिप कर सकते हैं। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन इस बार कहूंगी इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, वरना आप हो सकता है थोड़े से डिमोरलाइज हो जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे, हिट द लाइक बटन, लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब। अगर हमें जानना है कि आर्टिकलशिप हमें बाहर कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें ICAI की वेबसाइट पे जाना होगा देखने के लिए कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। हाल फिलहाल में ये रूल्स चेंज हुए थे। सो आई एम गोना टेक यू थ्रू द रूल्स, मेक यू अंडरस्टैंड जितना मुझे समझ आया, जो मुझे समझ आया, और जहां तक मैंने यहाँ पर इन टोरंटो जो इंडियन CAs हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे जो बातचीत की और जो मुझे समझ आया वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अब चलते हैं सीधा ICAI के पोर्टल पे और देखते हैं क्या है रूल्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू दिस। मैंने ऑलरेडी ये ट्रेनिंग गाइड जो है खोल लिया आर्टिकलशिप की। इसे मैं एक बार रीड कर चुकी हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे जो गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल्ड असिस्टेंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये पेज नंबर 16, ये जो है ये हमको अप्लीकेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। सो नाउ लेट्स क्विकली गो ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि ICAI के रूल्स क्या हैं। So a CA is eligible to train an article assistant provided his main occupation is practice of accountancy. यानी कि आप सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग CA के अंडर काम कर सकते हैं। मेरे जैसे लोग जो कि मेंबर हैं, हमारे पास COP भी है, बट मैं टेक्निकली प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मेरे अंडर कोई भी आर्टिकल असिस्टेंट नहीं हो सकता। परफेक्ट। इसलिए आपको सबसे पहले पार्टनर होना पड़ेगा किसी फर्म में। यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। आपके पास CA इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, COP होना चाहिए। प्लस इट इज अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो ट्रेनी वीजा नहीं लगेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा लगेगा। आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 5 में। GCC में you will have to be treated as a full-time employee. आपको जो stipend मिलेगा, you will be the rates, terms and conditions of stipend prescribed as payable to the article assistants receiving training in India shall be applicable to the article assistants receiving training abroad. यानी कि जो इंडिया में रूल है उसी का इक्विवेलेंट आपको फॉरेन कंट्रीज में आपकी स्टाइपेंड हो सकती है। उसके बाद जो बाकी के रूल्स हैं वो काफी सिमिलर हैं। आपको कब से कब तक काम करना है, 35 आवर्स, 9 AM to 7 PM, वो जो है बाकी के रूल्स काफी सिमिलर हैं। अदर थिंग दैट आई आल्सो वांट टू शो इज पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अगर किसी ने 3 साल तक प्रैक्टिस की है तो वो एक आर्टिकल असिस्टेंट को ट्रेन कर सकता है। अगर किसी ने 3 से 5 साल की है तो वो 2 को कर सकता है। 5 से 10 साल अगर किसी की प्रैक्टिस है तो 4, और अगर 10 से बियॉन्ड कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो 5। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो इससे हमको क्या समझ आया कि अगर आप इंडिया के बाहर आर्टिकलशिप करना चाहते हो तो सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड अ फर्म जहां पर आप किसी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिसिंग इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उसके अंडर आपको अपनी आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली दैट इन इटसेल्फ इज वेरी टफ टू फाइंड, क्योंकि हम जब यहाँ पे प्रैक्टिसिंग CAs जो भी होते हैं, CPAs होते हैं जनरली, उनके पास जिस कंट्री में वो हैं वहां का प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट इन जनरल होता है। मैं भी मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट के, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं है। सो बिकॉज most people who are practicing here don't really have a certificate of practice issued by ICAI, इसीलिए the number of people जिनके अंडर आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो ऑलरेडी कम हो जाते हैं। सो आई एम जस्ट गोना टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैनेडा। अगर आप टोरंटो एरिया में देख रहे हो तो आपको मोस्टली जो भी इंडियन CAs मिलेंगे वो आपको मेंबर्स मिलेंगे इंस्टीट्यूट के, लेकिन काफी लोग डोंट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर ICAI, क्योंकि वो यहाँ का लोकल CPA कर चुके होते हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है तो ऑब्वियसली आपने लोकल CPA किया होगा और आपके पास लोकल CPA का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा इन जनरल। सेकेंडली, एम्प्लॉयमेंट वीजा। आपको ट्रेनी वीजा नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहिए। नाउ वी ऑल नो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा, ट्रेनी वीजा मिलना थोड़ा सा इजी होता है। एम्प्लॉयमेंट वीजा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलना काफी कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज के एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिमिट्स
रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। H1B के बारे में सुना ही होगा यूएस में, उसके द नंबर ऑफ वीजाज जो कि H1B जो नंबर ऑफ वीजाज इशू हो सकते हैं वो बहुत कम होते हैं। सिमिलरली कनाडा में LMIA है, द नंबर ऑफ वीजाज जो इशू हो सकते हैं वो बहुत कम है। देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वीजाज जो इशू हो सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट वीजाज इशू करने के रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि बेसिकली आप ये वीजाज तभी इशू कर सकते हो जब आपको लोकल मार्केट में वो टैलेंट ना मिले। तो अब ये एक वीजा एक आर्टिकल असिस्टेंट को कैसे मिल सकता है, क्योंकि लोकल मार्केट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो टैलेंट है ये लोकली अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो बिकॉज हमारा जो स्टाइपेंड है वो इतना लो है, जनरली यहाँ पे जो भी वीजाज होते हैं उनके रिक्वायरमेंट होते हैं दैट यू हैव टू पे देम वेरी वेल, जो भी एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं। सो अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे हो तो वन यू हैव टू प्रूव कि वो टैलेंट लोकली अवेलेबल नहीं है, एंड देन सेकेंडली यू हैव टू पे देम वेरी वेल। हाउ डू यू प्रूव दैट फॉर एन आर्टिकल? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि आप कैसे प्रूव करोगे कि कनाडा में कोई ट्रेनी अवेलेबल नहीं है या कोई अकाउंटिंग में या ऑडिट में ट्रेनी अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे इतने सारे को-ऑप प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं टू गेट ट्रेन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज द पे रिक्वायरमेंट इज सो लो, ये वीजा जनरली नॉट एप्लीकेबल टाइप्स हो जाएगा। सो इसीलिए अ लॉट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज विल बी आउट ऑफ योर रीच मोर लाइकली देन नॉट। मैं किसी को डिसहार्टन नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए एंड तक की वीडियो सुनना। एक अच्छा सजेशन दूंगी आप लोग को। वेस्टर्न कंट्रीज में लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में मुश्किल है इस तरीके से आर्टिकलशिप खोजना। ट्राइंग इन वेस्टर्न कंट्रीज इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट वे टू गो, स्पेशली अगर आपके पास PR ना हो या वैसा कुछ। अगर आप कनाडा आने वाले हो, आपका PR वगैरह है, परफेक्ट, गो फॉर इट। लेकिन अगर PR वगैरह नहीं है, अगर आपको वीजा वगैरह चाहिए, तो आई पर्सनली डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। आप बहुत सारा टाइम लगाओगे और उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सपने छोड़ दें? नॉट एट ऑल। आप जानते ही हो मेरे पास हमेशा कोई ना कोई सजेशन रहता है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 ways दैट यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस। वन इज ऑब्वियसली GCC जो हमने देखा, मिडल ईस्ट इज अ ग्रेट स्पॉट। वहां पे आप ट्राई कर सकते हो फॉर आर्टिकलशिप। काफी सारे इंडियन CAs हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। द गुड थिंग इज ICAI के बहुत सारे चैप्टर्स हैं वहां पर, और सबका किट जो है, ऑनलाइन किट, वो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप वहां पे लोगों के नाम है, आप वहां पे उनके डिटेल्स हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, आप उनको बताइए कि आप वहां पे आर्टिकलशिप करना चाहते हो। ये चैप्टर्स इसीलिए एस्टैब्लिश हुए हैं, नॉट जस्ट मिडल ईस्ट। आई थिंक सिंगापुर ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर। आई एम गोइंग टू पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप उन चैप्टर्स को देखिए, उन वेबसाइट्स पे जाइए, पढ़िए, और जो वहां पे लोग हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर्स हैं ही इसीलिए ताकि ये आपको इन सब चीजों में हेल्प कर सके। और आई डोंट रिमेंबर, जब मैं रिसर्च कर रही थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच मिडल ईस्टर्न कंट्री वाज इट, बट देयर वाज समवेयर जहां पे लिखा हुआ था यू नो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इसमें वन ऑफ द थिंग्स दैट दे वांटेड टू डू वाज टू एनकरेज आर्टिकलशिप of Indian CA students in that country. So go do the research. I'm going to add the link. आप सारे के सारे countries के जब आप देखोगे और उनको आप बस मैसेज करने की कोशिश करो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा समय निकालो, आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसीलिए I'm going to give you suggestion number 2, and that is to do articleship in a firm जहां पर आपको बाहर secondment का मौका मिल सके। अभी आप पूछोगे ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। आई एम गोइंग टू शो यू अ कॉन्वर्सेशन अप हियर, राइट हियर। ये एक्चुअली मैंने इनसे पूछने की भी कोशिश की थी कि क्या मैं इनका इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं आया। सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट इन द इन्फॉर्मेशन अनलेस ही अग्रीज टू इट। बट बेसिकली दिस इज समबडी जो आर्टिकलशिप कर रहे थे और जिनको सेकॉन्डमेंट में अफ्रीका जाने का मौका मिला था। एंड ही मैसेज मी, ये आई थिंक 1 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि क्या मैं जाऊँ, और मैंने बोला बिल्कुल जाना चाहिए, यू नो, जस्ट बी सेफ, टेक केयर। बट यार ये मौका सबको नहीं मिलता है, गो एक्सप्लोर। सो ही डिड दैट एंड लाइक लुक एट हिज रिस्पॉन्स। फिर उसने मुझे बताया था कि थैंक गॉड, अगर तुमने नहीं बोला था तो मैं कभी नहीं करता, बट सी दिस इज पॉसिबल। और ये उसने कैसे किया था? बिकॉज ही हैड डन हिज आर्टिकलशिप in a global company, in a global firm, and that's what you need to do. आपको ऐसे firms को टारगेट करना है विद इन इंडिया जो कि ग्लोबली जिनकी प्रेजेंस हो, जो ग्लोबली काम करते हैं और जिनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो थोड़े से भी। अगर वो होगा तो आपको सेकॉन्डमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, एंड दैट विल नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट यू टू लाइक वन कंट्री। फिर क्या आप सिर्फ उसमें ऐसा नहीं कि आप मिडल ईस्ट में हो, यू कैन रियली वर्क इन सो मेनी अदर कंट्रीज, राइट? आप मिडल ईस्ट जा सकते हो, सो मेनी कंट्रीज, यू कैन गो टू अफ्रीका, यू कैन गो टू ईस्ट एशिया। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे CA फर्म्स हैं जिनका काम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर है। तो आप प्लीज वैसे फर्म्स को टारगेट कीजिए।
अगर आप वैसे फर्म्स को टारगेट करेंगे तो आपको आर्टिकलशिप इंडिया में आप कर पाएंगे, लेकिन आपको secondment opportunities मिल पाएंगी, which I personally think are probably better because you are able to work in so many countries in that way. So that's going to be my suggestion. The 2 places that you should really try is Middle East. Go through all the ICAI kit links that I'm going to put down. आप उन पे डिटेल में रिसर्च करो, उन लोगों को रीच आउट करो, कांटेक्ट करने की कोशिश करो. ऑल्सो डू वन थिंग, जितने भी CAs आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मिले, कनेक्ट विद देम लिंक्डइन पे. लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेस टू कनेक्ट विद पीपल. उनके साथ बातचीत करो, पता करो कि यार क्या तरीके हैं वहां पे आर्टिकलशिप करने के. एंड देन सेकेंडली, टारगेट कंपनीज, टारगेट फर्म्स जिनका ग्लोबल ऑपरेशन हो, जो आपको secondment opportunities दे सके within outside of India, and that will again give you a very good international exposure. So that's the end of the video. मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया था because I really wanted to help you guys out. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको अगले वीडियो में नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत मेरा वीडियो देखने आ जाओ. कोई भी वीडियो आपसे फिर मिस नहीं होगा. मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में. अंटिल देन मेक श्योर आप अपना ध्यान रखें, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें. स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. नमस्ते.